हेलो बच्चों। मैं हूं आपका प्रभात भैया। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। इन वाले एग्जांपल्स में क्या होगा कि आपको करना आपको वही है कि आपको साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू उनके रेशियोज के फॉर्म में निकालनी। ठीक है, जैसे आपको सिखाया था कि साइड का जो रेशियोज होता है उनका रेशियो लिखना है, बट यहाँ पे आपको क्या होगा, कुछ अब स्पेसिफिक एंगल आपके पिक्चर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज जैसे 30 हो गया, 0 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। मतलब ये बहुत ही कॉमन एंगल्स हैं जो हमेशा यूज किए जाते हैं। अब आपकी लाइफ में इनकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी तो आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू याद रखनी, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। पहले मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा, उसके बाद हम अपन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, तभी मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो जैसे साइन जीरो डिग्री का मान कितना कितना होगा, जीरो होगा। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बोलते थे ना कि आपको दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/12, इस टाइप से आपको वैल्यूज दी जा रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यूज भी दी जाएगी। और एक क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से आपसे ऐसे बनेंगे, बोल देंगे कि साइन 30 इज इक्वल टू x/2 है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, क्या होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी दी गई, 1/2 इज इक्वल टू x/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मतलब यूज करना है, अपने काम में लेना है। ऑलमोस्ट सारी चीजें वही हैं, बस जहाँ पे आप साइन थीटा लिखते थे वहां आप साइन 30 लिखेंगे, साइन 45 लिखेंगे। इस टाइप से जो भी आपको एंगल दिया होगा वो लिखेंगे लिखेंगे और उसकी बस वैल्यू रख देंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको याद करने की ट्रिक ऐसे है कि आप अभी साइन का याद कर लीजिए। साइन कितना होता है, साइन जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और फिर कॉस के लिए इसी सीरीज को आप रिवर्स घुमा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, और टेन का निकालने के लिए आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। टेन के लिए मतलब साइन, ऐसे टेन थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसे आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आप अगर टेन थीटा के लिए साइन की वैल्यू अगर रेशियो भी ले लेंगे तब काम हो जाएगा आपका। सपोज जैसे टेन जीरो का मान कितना आएगा, इधर साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होगा, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। और टेन थर्टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30 आ जाएगा। तो बेसिकली उन दोनों वैल्यू का रेशियो ही लेना है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो टू से टू कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1/√2, 1/√2 दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। सेम इस तरीके से टेन 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। और टेन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी टाइप। तो इन्फिनिटी कुछ होता नहीं तो उसको नॉट डिफाइंड बोल दिया गया है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो इसको मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और फिर कॉट के लिए आपको टेन का उल्टा कर देना है। ठीक है, कॉट के लिए है वो टेन का उल्टा जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। इसी सीरीज को आप यहाँ से घुमा के वापस इस साइड से चलने लग जाएगी। और सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा की उल्टी होती है। तो आप इसका अगर रिवर्स कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 है, 1/√2 यहाँ पे है तो √2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है, 0 है तो ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये आपको हो जाएगा 1/0, तो वो नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। और फिर और जो कॉसिक थीटा होता है, इस साइन का अपोजिट आप इसको कर दीजिएगा, जस्ट आप उल्टा साइन का। तो ये देखिए नॉट डिफाइंड आ गया, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 1 का 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि आप अगर साइन थीटा याद कर लेंगे आपको वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक, बट मेरे मेरे हिसाब से ना आपको इतना निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्टली ये चीज याद होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, इस टाइप से फिर 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बट अभी आप बच्चे हैं, लेकिन मैं आपकी इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ये आपको सारे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होगी, आप उस पर एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा।
उस वीडियो में मैंने और भी आपको डिटेल में समझाया है कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, आपको पूरी फील आ जाएगी। मेरा काम ये है कि आपको पूरा फील दिला देना है मैथ्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल कैसे होता है, इसकी वैल्यूज कहाँ से निकल के आती हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं वहां पे। आप उस वीडियो को देखिए जाके जरूर एक बार। क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, बट यहाँ पे आपका जो फंडा है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो वर्टेक्स बी पे वो राइट एंगल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू, ये वाली साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी ये वाला एंगल आपको 30 दिया गया है। और आपको डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ साइड बी सी और ए सी। यहाँ पे आपको बी सी की निकालना है, मैं इसको एक्स मान ले रहा हूँ, यहाँ पर वाई निकाल मतलब मेरे को दोनों दो अदर साइड्स निकालनी जो आपको गिवन नहीं है। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। मैंने इसको साइड में लगा लिया है क्योंकि अभी हम इस टेबल का यूज करेंगे तो आपको क्लियरली चीजें दिखेंगी दिखेंगी कि हम इस टेबल का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और हमको डिटरमाइन करना है कि साइड बी सी और ए सी। ठीक है, जो एक्स और वाई मैंने फिगर में लिख रखा है, हमको ये साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो आप ये देखिए, ये आपको 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक्स निकालने के लिए आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेंगे? एक्स निकालने के लिए आपको ये है ना, इसको निकालने के लिए आप किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेंगे, मतलब एंगल सी के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस सॉरी, ये दोनों साइड्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं? ये आते हैं आपके टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से सुनिए कि आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए आपको एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसमें आपका परपेंडिकुलर भी आता है और आपका बेस भी आता है। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या है? टेन थीटा है, तो जिसमें आपका परपेंडिकुलर भी आता है और आपका बेस भी आता है। या तो आप कॉट थीटा का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इसका जस्ट उल्टा होता है। तो मैं सिंपल अभी आपको रख रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन कर रही कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, और सिंपल ये बोल रहा हूँ आप टेन थीटा का यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टेन 30। और ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। और बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको निकालनी है? इसकी वैल्यू एक्स है, जो हमको निकालनी है बी सी। तो आप ये देखिए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये देखिए यहाँ पे टेन 30 1/√3। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 1/√3। इस तरीके से आपको इस टेबल का यूज करना है। ठीक है, 5/x पर लिख देंगे। तो जो आपकी ये साइड ये है, जो एक्स वाली साइड है, साइड बी सी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5√3। ठीक है, उसकी वैल्यू, उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी अभी। ठीक है, उसके बाद में अपन को जो साइड वाई है ये निकालना है। तो आप अब ये नोटिस करिए कि साइड वाई को निकालने के लिए आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें इन दोनों में से कोई एक साइड आ जाए, और फिर एसी तो आनी ही चाहिए क्योंकि इसको हमको निकालना है। तो आप ये देखिए कि या तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा कितना होता है? P/H होता है। या तो कॉस थीटा होता है, वो B/H होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि दोनों साइड ही मालूम है, पी भी आपको ये भी पता है, अ, इसमें आपको परपेंडिकुलर भी पता है, और आपको बेस भी पता है 30 एंगल के लिए, साइन सी एंगल के लिए। तो आप साइन थीटा को भी काम में ले सकते हैं, आप कॉस थीटा को भी काम में ले सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया इसका बीसी वाला।
और आपको दूसरे पार्ट के लिए हम ए सी निकालेंगे। तो हमने लेट कर लिया है ए सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये हमने ए सी को वाई मान लिया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बताया था यहाँ पे हम साइन भी ले सकते हैं काम में, कॉस भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, पी बाई एच होता है। तो हमको परपेंडिकुलर भी पता है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है। और हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। तो एक नोन है, एक अननोन है। सेम चीज कॉस में, कॉस में क्या होगा, आपका बी सी अपॉन वाई आएगा। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से, तो 5√3 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम साइन थीटा को लेकर दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पी बाई एच होता है ना। तो ये आपका पी बाई एच होता है, तो पी आपका यहाँ पे कितना है, एंगल सी के लिए पी आपका परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कितना है उसका, वाई है। तो साइन यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितनी है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1/2। तो ये होगी 1/2। और ए बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको, ए बी की वैल्यू आपको दी गई 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज ये नोटिस करिए, आपने यहाँ पे साइन थीटा का लगाया, तब आपका वाई जो है वो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यही सेम आंसर हम कॉस थीटा का भी यूज करके लगा सकते हैं। आपको कॉस थीटा का भी दिखा सकते हैं कैसे करना है। सपोज आपको मन नहीं है साइन थीटा लगाने का, तो आप कॉस थीटा लगा लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाई एच होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेस कितना है, बेस क्या है आपका, बीसी है। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, एसी है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री रख लेंगे, तो कॉस 30 डिग्री, बीसी की वैल्यू कितनी है, एक्स। और एसी की वैल्यू कितनी है, वाई। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले पार्ट में यहाँ पे। तो इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√3। और वाई हमको निकालना है। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आप इस टेबल का यूज करिए, √3/2 है। ठीक है, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ पे साइन थीटा भी करके दिखा दिया आपको, और कॉस थीटा को भी लेके दिखाया यहाँ पे। तभी आंसर सेम आ रहा है। तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसे बनना चाहिए यहाँ पे, कि सपोज आपको एक साइड दी गई है और एक साइड नहीं दी गई है, या बाकी दोनों साइड नहीं दी गई हैं। तो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेनी है, जिससे आपका काम बन जाए, मतलब इसमें सिर्फ एक अननोन रहे, एक नोन रहे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ अपने केस में क्या था, अपने केस में था दो साइड्स अननोन है और एक नोन है, और आपको 30 एंगल दिया गया है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको बीसी निकालने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली, बीसी निकालने के लिए अपन ने टेन थीटा की हेल्प ली, क्योंकि टेन थीटा के लिए आपका एक साइड नोन रहेगी और एक हमारा एंगल पता है हमको। यानी 1030 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन बी सी। तो इसमें क्या हो रहा है, बीसी अननोन है, बाकी सारा नोन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जो अननोन है उसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, आई होप मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में लिया है, और मैंने आपको दिखाया कि हम टेबल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें साइड में टेबल लगा के रखी है, आप भी इस टेबल का यूज कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 तो याद कर लीजिए, बाकी जो लास्ट के जो 3 आएंगे इसको आप अपोजिट करके लिखना सीख लीजिए। स्टार्टिंग के 3 आपको रटे होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको साइन का याद है, फिर आप कॉस को याद कर निकालने के लिए आपको साइन की हेल्प ले रहे हैं, उसमें आपको 3 से 4 मिनट वेस्ट होगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी मिनट एग्जाम में वेस्ट हो। ठीक है, तो याद कर लीजिए, उसको आप लिख लिख के याद कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।